एक पंडित ने दी बीरबल को रहस्यमय चुनौती। आगरा का शाही दरबार हमेशा की तरह सुबह सुबह राजसी शान के साथ सजा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। बाईं ओर बीरबल बैठे मुस्कुराते हुए सब दरबारियों को देख रहे थे। सूरज की किरणें दरबार के संगमरमर फर्श पर पड़कर चमक रही थीं। माहौल शांत था, तभी दरबार के बाहर से एक ऊंची आवाज आई। जय हो सम्राट अकबर की, जय हो सच्चाई की। सैनिकों ने दरवाजा खोला। अंदर प्रवेश कर रहा था एक लंबा, गोरा, तेज नजरों वाला ब्राह्मण पंडित। उसके हाथ में ताम्रपत्र और मनकों की माला थी, माथे पर चंदन का गाढ़ा तिलक और चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक। पंडित ने झुककर प्रणाम किया। महाराज, मैं काशी से आया हूँ, ज्ञानपुरी से। मेरा नाम है पंडित वेदांताचार्य। मैंने सुना है कि बीरबल नामक एक दरबारी अपनी बुद्धि से हर पहेली सुलझा देता है। लेकिन आज मैं उसे ऐसी चुनौती देने आया हूं जिसे कोई भी नहीं सुलझा पाया। दरबार में हलचल मच गई। अकबर मुस्कुराए। तो फिर पंडित जी, बीरबल तो यहीं बैठा है। देख लें कौन जीतता है, आपका ज्ञान या उसकी बुद्धि। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा। स्वागत है पंडित जी। आप जैसे ज्ञानी से कुछ सीखने को मिले, यही सम्मान है। पंडित हंसे। सीख तो मैं दूंगा बीरबल, पर पहले तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। पहली चुनौती, सत्य का भार। पंडित ने अपने थैले से 2 मिट्टी के बर्तन निकाले। इनमें से एक में सोना है और दूसरे में राख। तुम्हें बिना खोले बताना है कि किसमें क्या है। सभी दरबारी चुप हो गए। बीरबल ने दोनों बर्तन उठाए, धीरे धीरे झटके, सूंघा, फिर एक बर्तन को अपने कान के पास ले जाकर बोला, इसमें सोना है। पंडित मुस्कुराया। कैसे जाना? बीरबल बोला, क्योंकि सोने का बर्तन जब हिलाया जाता है तो आवाज नहीं करता और राख का बर्तन हल्की सी फुसफुसाहट करता है, जैसे झूठ बोल रहा हो। पंडित मुस्कुराना भूल गया। अकबर बोले, वाह बीरबल, फिर से जीत गए। दूसरी चुनौती, बुद्धि का मोल। पंडित ने कहा, यह तो आसान था। अब दूसरी चुनौती है। उसने दरबार के बीच में एक मिट्टी का दीपक रखा और कहा, अगर तुम सच्चे बुद्धिमान हो तो इसे बिना बुझाए बुझाओ। सभी दरबारी हैरान। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अनुमति। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल उठे, दीपक के पास गए और बोले, इसकी लौ को बिना बुझाए बुझाना असंभव है, लेकिन इसका अर्थ समझकर किया जा सकता है। उन्होंने अपनी चादर से दीपक को ढक दिया। अब दीपक जला है, पर उसकी रोशनी बाहर नहीं आ रही। यह भी बुझाना ही कहलाता है। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल। पंडित का चेहरा लाल पड़ गया, पर उसने तीसरी और आखिरी चुनौती की घोषणा की। तीसरी चुनौती, आत्मा का रहस्य। पंडित ने कहा, अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो बताओ, आत्मा कहाँ रहती है? वो मरने के बाद कहाँ जाती है? और क्या उसका कोई रूप होता है? पूरा दरबार शांत हो गया। हर आंख बीरबल पर टिकी थी। बीरबल ने कहा, महाराज, पंडित जी के सवाल का जवाब कोई किताब नहीं दे सकती, पर मैं इसे एक कहानी से बताऊंगा। उन्होंने कहना शुरू किया। एक बार एक बच्चा था जिसने पक्षी का अंडा देखा। उसने पूछा, इसमें क्या है? मां ने कहा, जीवन है। पर जब अंडा टूटा, जीवन उड़ गया। उसी तरह आत्मा उस अंडे जैसी देह में रहती है। जब देह टूटती है, आत्मा उड़ जाती है। लेकिन जहां जाती है, वहां नया जीवन लेती है। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। पंडित धीरे से बोला, तुमने आत्मा को कहानी में समझा दिया।
ऐसा तो किसी ने नहीं किया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। रहस्यमय मोड़। अचानक पंडित की आंखों से आंसू गिर पड़े। वह बोला, बीरबल, तुमने सिर्फ चुनौती नहीं जीती, मुझे मेरी खोई हुई सच्चाई लौटा दी। मैं काशी से नहीं, उज्जैन से आया हूं। मैं असल में एक गरीब पंडित हूं, जिसे लोगों ने झूठा कहकर भगा दिया था। मैं तुम्हें परखने नहीं, खुद को समझने आया था। पूरा दरबार भावुक हो उठा। अकबर ने कहा, सच्चे ज्ञानी वही हैं जो अपनी गलती पहचान लें। आज तुम भी जीत गए पंडित। पंडित झुका और बीरबल के चरणों में सिर रखकर बोला, धन्य है तुम्हारी बुद्धि और विनम्रता। तुमने साबित किया, ज्ञान बड़ा नहीं होता, समझने वाला दिल बड़ा होता है। उस दिन से अकबर ने आदेश दिया, जो दरबार में प्रश्न लेकर आए उसका अपमान न हो, क्योंकि सच्चाई अक्सर सवाल के रूप में आती है। बीरबल ने कहा, महाराज, हर सवाल रहस्य नहीं होता, कभी कभी वो आत्मा की पुकार होती है। और इस तरह पंडित की रहस्यमय चुनौती न सिर्फ बीरबल की बुद्धि की जीत बनी, बल्कि इंसानियत की भी। 3 साल बीत चुके थे। अकबर का दरबार अब पहले से भी अधिक समृद्ध था। बीरबल की बुद्धि के किस्से पूरे हिंदुस्तान में फैल चुके थे। पर उसी बुद्धि के सामने एक बार फिर आने वाला था वही पंडित जो कभी काशी से आया था और रहस्यमय चुनौती दे गया था। उस दिन मौसम अजीब था। आसमान में काले बादल थे, हवा में अंधेरा सा सन्नाटा। दरबार चल ही रहा था कि अचानक सैनिक अंदर आए। महाराज, एक अजनबी पंडित द्वार पर खड़ा है। कहता है कि वो बीरबल से मिलना चाहता है। अकबर ने कहा, लाओ उसे अंदर। दरबार के दरवाजे खुले और अंदर वही पंडित आया, पर अब उसका चेहरा बदल चुका था। बाल सफेद, आंखों के नीचे गहरे घेरे और उसकी चाल भारी थी। बीरबल ने पहचान लिया, पंडित वेदांताचार्य। पंडित बोला, हाँ बीरबल, मैं लौट आया हूं, पर इस बार ज्ञान नहीं, चेतावनी लेकर। रहस्यमय चेतावनी। पंडित दरबार के बीच खड़ा हुआ और बोला, महाराज, आज से 3 दिन बाद इस दरबार में एक ऐसी घटना घटेगी जो आपकी राजसत्ता की जड़ें हिला देगी, और उस घटना का केंद्र होगा बीरबल खुद। पूरा दरबार हिल गया। अकबर बोले, क्या कह रहे हो पंडित? बीरबल मेरे राज्य की शान है। पंडित ने कहा, महाराज, मैं झूठा नहीं आया। मैं 3 दिन पहले एक स्वप्न से जागा। उसमें मैंने आग, खून और धोखे की लकीरें देखीं। और उस स्वप्न में एक आवाज आई, सत्य का सबसे बड़ा रक्षक अब खुद परख जाएगा। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें इससे सावधान रहना होगा। क्या लगता है तुम्हें? बीरबल बोला, महाराज, भविष्यवाणियों से डरना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। अगर यह सच्ची है तो इसका कोई संकेत जरूर मिलेगा। पंडित बोला, संकेत आज रात ही शुरू होगा, जब शाही बगिया में पहला दीपक खुद बुझ जाएगा। पहली रात। रात को पहरेदारों ने देखा, शाही बगिया का सबसे बड़ा दीपक खुद बुझ गया। हवा नहीं थी, बारिश नहीं थी, पर दीपक एक झटके में बुझ गया। सैनिक दौड़े और अकबर को खबर दी। अकबर ने पंडित को बुलाया। तेरी भविष्यवाणी सच हो रही है? पंडित बोला, यह तो बस शुरुआत है महाराज। अभी 2 संकेत बाकी हैं। दूसरा संकेत। अगले दिन सुबह राजमहल की दीवार पर किसी ने कोयले से लिखा पाया, जो सत्य की रक्षा करता है उसी पर कल सवाल उठेंगे। अकबर की भौहें तन गईं।
यह किसकी लिखावट है? किसी को नहीं पता। बीरबल ने कहा, महाराज, ये किसी चालाक व्यक्ति की करतूत है। कोई चाहता है कि भविष्यवाणी सच लगे। पंडित मुस्कुराया। कभी कभी सच्चाई खुद अपनी राह बना लेती है, बीरबल। तीसरी रात भविष्यवाणी पूरी। तीसरी रात दरबार में एक भोज रखा गया था। सारे मंत्री, सेनापति और दरबारी मौजूद थे। बीच में अकबर और बीरबल बैठे थे। अचानक एक नौकर भागता हुआ आया। महाराज, रसोई में जहर मिला है। सारे लोग हक्का बक्का रह गए। जांच हुई, पता चला कि बीरबल के नाम से किसी ने आदेश भेजा था कि राजा के भोजन में एक विशेष जड़ी डाली जाए। अकबर क्रोधित हो उठे। बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल शांत रहे। महाराज, अगर मैं अपराधी होता तो खुद आपके साथ यह भोजन क्यों करता? सारे दरबारी गुनगुनाने लगे, शायद भविष्यवाणी सच हो रही है। पंडित बोला, मैंने कहा था, सत्य का रक्षक खुद परख जाएगा। बीरबल की सच्चाई। बीरबल ने हाथ जोड़ा। महाराज, यदि मुझ पर शक है तो मुझे मौका दीजिए, मैं कल सूर्योदय से पहले खुद सच्चाई सामने लाऊंगा। अगर मैं असफल हुआ तो मेरे प्राण आपके। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुझे एक रात की मोहलत। रात का रहस्य। रात को बीरबल चुपके से महल के तहखाने में गया। वहां उसे मिट्टी के बर्तन, दवाइयां और जड़ी बूटियां मिलीं और एक नौकर भागता हुआ दिखा। बीरबल ने पकड़ लिया। नौकर बोला, मुझे मजबूर किया गया था, हजूर। वो पंडित ही था जिसने कहा था कि ऐसा करो ताकि भविष्यवाणी सच लगे और वो दरबार का मुख्य ज्ञानी बन सके। बीरबल चौंक गया। सुबह होते ही वह अकबर के सामने गया। महाराज, भविष्यवाणी सच नहीं थी, वह जाल था। पंडित ने ही इस अफवाह को सच करने की कोशिश की। अकबर ने पंडित की ओर देखा। क्या ये सच है? पंडित के माथे पर पसीना आ गया। वह बोला, हाँ महाराज, पर मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं चाहता था कि बीरबल को उसकी सीमाओं से परे देखूं। मैंने सोचा था कि डर से उसकी बुद्धि टूट जाएगी, पर मैं गलत था। बीरबल की प्रतिक्रिया। बीरबल मुस्कुराया। पंडित जी, आपने छल किया, पर सिखाया भी। सच्चाई वही नहीं होती जो बोले, बल्कि वही जो संकट में भी न बदले। अकबर बोले, आज तुम दोनों ने दरबार को सीख दी कि ज्ञान अगर अहंकार में बदले तो वह विनाश बन जाता है। पंडित ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं फिर काशी लौटूंगा। अब मुझे खुद को जानने की तपस्या करनी है। अकबर ने कहा, जाओ, पर याद रखना, बीरबल से बुद्धि जीतना नहीं, समझना सीखो। पंडित चला गया, लेकिन उसके शब्द दरबार में गूंजते रहे। सत्य को परखने से पहले उसे जीना पड़ता है। और उस रात बीरबल ने चुपचाप कहा, ज्ञान जब विनम्रता खो देता है तो अंधकार भी उसे निगल लेता है। काशी का वही पंडित जिसने कभी बीरबल को चुनौती दी थी, अब कई वर्षों बाद फिर लौटा। पर इस बार उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा पहले था। चेहरा सूखा, आंखें धंसी हुई, शरीर हड्डियों सा पतला। वो बीरबल के सामने आया, पर उसकी चाल अब किसी तपस्वी की नहीं, किसी शापग्रस्त आत्मा की लग रही थी। अकबर का दरबार उस दिन शांत था। अचानक दरबार के दरवाजे खुले। घोषणा करो, काशी से एक पंडित आया है जो मृत्यु का रहस्य लेकर आया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सैनिकों ने पंडित को भीतर लाया। उसके हाथ में एक पुरानी काली किताब थी जिसकी जिल्द पर लिखा था कालवेद, रहस्यमय किताब। पंडित ने दरबार में कदम रखा और बोला,
महाराज अकबर, बीरबल से मिलने आया हूं। आखिरी बार। अकबर बोले, पंडित जी, अब क्या रह गया है आपके ज्ञान में? पंडित ने धीरे धीरे कहा, ज्ञान नहीं, श्राप। यह किताब कालवेद है जो मनुष्य की मृत्यु का समय बता सकती है। सारे दरबारी दंग रह गए। अकबर बोले, मृत्यु का समय? क्या ये संभव है? पंडित ने किताब खोली। उसके पन्नों पर अजीब संस्कृत के मंत्र थे जिनसे धुआं सा उठता दिखा। फिर उसने कहा, यह किताब कभी ब्रह्मचारी तपस्वियों के हाथ में थी। मैंने इसे साधना से पाया, पर अब यह मुझ पर भारी हो गई है। अकबर बोले, तुम इसे हमारे दरबार में क्यों लाए हो? पंडित बोला, क्योंकि ये किताब अब किसी की मृत्यु लिखने वाली है, और उस व्यक्ति का नाम है बीरबल। दरबार में सन्नाटा। पूरा दरबार जैसे जम गया। अकबर उठ खड़े हुए। क्या कहा तुमने पंडित? पंडित बोला, कल रात मैंने इस किताब को खोला। उसके पन्नों में जो नाम उभरा वह था बीरबल। मैंने कई बार मंत्रों से उसे बदलने की कोशिश की, पर हर बार वही नाम लौटा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, पंडित जी, मौत की भविष्यवाणी से डरकर जीना नहीं होता। अगर सच में ऐसा है तो मैं तैयार हूं। पंडित बोला, नहीं बीरबल, यह किताब खेल नहीं है। इसकी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं पड़ी। भविष्यवाणी की शर्त। बीरबल मुस्कुराए। तो चलिए एक प्रयोग करते हैं। अगर यह किताब सच में सत्य है तो इसे मेरे सामने खोलिए। पंडित ने कहा, इस किताब को सूरज की रोशनी में नहीं, अंधेरे में ही खोला जा सकता है, वरना ये जल उठेगी। अकबर ने आदेश दिया, आज रात बीरबल और पंडित अकेले इस दरबार में रहेंगे। हम सब साक्षी रहेंगे। रात का दृश्य। रात गहरी थी। सारे दीपक बुझा दिए गए थे। सिर्फ चांदनी दरबार की दीवारों पर झिलमिला रही थी। बीच में पंडित बैठा था और उसके सामने बीरबल। पंडित ने किताब खोली। किताब के पन्ने अपने आप हिलने लगे। एक चमकदार लकीर उभरी और फिर धीरे धीरे उस पर अक्षर उभरने लगे। सबने देखा, बीरबल की मृत्यु का दिन आज की रात, तीसरे पहर। अकबर और सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। अकबर बोले, नहीं, यह असंभव है। बीरबल ने कहा, महाराज, मृत्यु तो सत्य है। अगर यह सच में आनी है तो मैं उसे स्वागत कहूंगा, डर नहीं। तीसरा पहर, मौत की घड़ी। समय बीतता गया। पहला पहर, दूसरा पहर। बीरबल पूरी शांति से बैठे रहे। पर तीसरे पहर अचानक महल की छत पर से एक जोरदार धमाका हुआ। सैनिक दौड़े तो देखा, छत का एक पत्थर ढीला होकर गिरा और बीरबल के ठीक बगल में आकर गिरा। अगर वो एक कदम आगे बैठे होते तो उनकी वहीं मृत्यु हो जाती। पंडित चीख उठा। देखा, किताब ने सच कहा। बीरबल ने धीरे से कहा, नहीं पंडित जी, किताब ने मुझे मारा नहीं, बचाया है। क्योंकि शायद मृत्यु की भविष्यवाणी ने मुझे सावधान कर